हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। HGSSC के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, तो उस बोर्ड एग्जाम में हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है, हम आपको हिंदी की तैयारी कैसे करवाएंगे, वो सारी की सारी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, वो भी इस कक्षा का लाभ ले लें। ठीक है जी, तो चलें करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो पहले हम बात करेंगे, आपकी जो हिंदी है वो दो भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, एक तो है कोर्स ए। तो कोर्स ए में आपको दो किताबें पढ़नी होती हैं, एक है क्षितिज भाग 2 और एक है कृतिका भाग 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोर्स बी, और कोर्स बी में स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 ये किताबें हैं। ठीक है, तो हम कोर्स ए भी पढ़ाएंगे, आपको कोर्स बी भी पढ़ाएंगे। तो कई स्कूल्स हैं वो कोर्स ए को पढ़ाते हैं, मतलब दो किताबें आपको पढ़नी होती हैं। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका पढ़ाते हैं और कहीं कहीं पर आपको जो स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पढ़ाई जाती है। तो हम दोनों किताबों को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दोनों कोर्सों को पढ़ेंगे, चारों किताबों को हम पढ़ेंगे और व्याकरण भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी जो करवानी है हमें। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको जो कोर्स ए है, जो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है काव्य खंड। तो काव्य खंड में मतलब कि जिसमें कविताएं होती हैं, हमें कविताएं पढ़नी होती है काव्य खंड में। तो काव्य खंड में आपके पास पहला है सूरदास। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कोर्स ए की। ठीक है, तो कोर्स ए में जो आपको क्षितिज की जो किताब है क्षितिज भाग 2, उसके हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, उनके हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला इसमें आपको सूरदास जी के पद आएंगे, जिसमें ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन की मांझ रही, हमारो हरि हरि लाल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ी पाए। ठीक है, सूरदास जी के। उसके बाद तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट नहीं रही है, इसको हम पढ़ेंगे। नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये उनकी दो है नागार्जुन की। ठीक है, उसके बाद मंगलेश डबराल की है संगतकार। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद गद्य खंड आपका आ जाता है। तो गद्य खंड में स्वयं प्रकाश की नेताजी का चश्मा, बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर, बहुत ही प्रसिद्ध ये जो है, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की बाल गोविंद भगत। ठीक है, उसके बाद यशपाल का लखनवी अंदाज, और उसके बाद मनु भंडारी एक कहानी, यह भी। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, और भदंत आनंद कौशलयान की संस्कृति, ये हमारे जो चैप्टर होंगे कोर्स ए में। ठीक है, उसके बाद जो किताब हम दूसरी क्षितिज की बात हो गई, अब कृतिका की बात करते हैं। कृतिका भाग 2 में आपको जो चैप्टर है माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहायक जी की है। साना साना हाथ जोड़े, मधु कांक्रिया, मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे का। ठीक है, ये जो लेखक परिचय हो गए। उसके बाद हमारे पास कोर्स 2 आता है, कोर्स बी आता है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि संचयन भाग 2 में आपको मिथिलेश्वर, ठीक है, हरिहर काका, ये हमें पढ़ना होगा। गुरदयाल सिंह का सपनों के से दिन, और राही मासूम राजा का टोपी शुक्ला, बहुत ही प्रसिद्ध। टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन, हरि काका, यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण, तीनों चैप्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड जो है, उसमें कबीर की साखी, ठीक है, मीरा का पद हमें पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंथ पर्वत प्रदेश में पावस, और बीरेन डंगवाल का तोप, कैफी आजमी का कर चले हम फिदा, और रविंद्रनाथ ठाकुर का हमारा पास है आत्म त्राण। ठीक है, ये जो हमारे टॉपिक है। उसके बाद कोर्स बी में जो आपको स्पर्श भाग 2 में गद्य खंड में एक प्रेमचंद जी का बड़े भाई साहब, और सीताराम से केसरिया का डायरी का एक पन्ना, ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लीलाधर मंडलोई तांतरा बामीरो कथा, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्प
कार शैलेंद्र, और उसके बाद आता है निदा फाजली, इनका है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, रविंदर कलेकर की पतझड़ की टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, झेन की देन, हबीब तनवीर का कारतूस, ठीक है, कारतूस एक अंकी है, ये हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसको हमें पढ़ना है। अब आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो परीक्षा में जो कोर्स ए में है उसमें आपको अपठित बोध, मतलब कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, ठीक है, गद्यांश होगा, उसमें से प्रश्न, गद्यांश समझते हो, जो कहानी जैसे होता है उसको गद्यांश कहते हैं, तो गद्यांश में आपको वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित बोध, ऐसे काव्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 14 अंक के आपको अपठित बोध से प्रश्न आएंगे, लघु प्रश्न और आएंगे इसमें से, मतलब कि एमसीक्यूज भी थोड़े से पूछे जाते हैं और लघु प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण में से 16 नंबर का आपको व्यवहारिक व्याकरण होगी, ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक में से 30 प्रश्न, 30 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और रचनात्मक लेख में से 20, मतलब आपको 80 घंटे, 80 जो आपके पास अंकों का पेपर होगा, और 3 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना होगा, ठीक है। तो 3 घंटे में 80 अंक का आपको जो पेपर है वो करना है, ठीक है। अब विस्तार पूर्वक बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम की। तो आपके पाठ्यक्रम में जैसे कि मैंने आपको बताया, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि से बहुकल्पित प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्न और लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल कितने, जो आपको अंक 14 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही काव्यांश में से आपको 7 प्रश्न, ठीक है, मतलब गद्यांश में 7 प्रश्न, काव्यांश में से 7 प्रश्न, 14 मतलब अंकों के आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 14 अंकों के यहां से प्रश्न हो गए। उसके बाद व्याकरण में से, व्याकरण जो है आपको 16 अंकों की आएगी, ठीक है, जिसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 प्रश्न आपको केवल इसमें से करने हैं, ठीक है। इसमें से आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, 4 अंक के। वाच्य, वाच्य किसे कहा जाता है, वाच्य में से जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्न 4 करने होंगे, 4 अंक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पद परिचय 4 प्रश्न आएंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं, ठीक है, ये आपकी व्याकरण हो गई। उसके बाद अलंकारों की बात करें तो आपको जो है अर्थ अलंकार में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण, सिर्फ ये अलंकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, 5 में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 आपको प्रश्न यहां से करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खंड ग, पाठ पुस्तक पर आधारित होगा। इसमें किसी चीज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से गद्य के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति, ऐसे जो आपको बहुविकल्पित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के, ठीक है। उसके बाद किसी चीज भाग 2 में से आपको 25 से 30 शब्दों के 4 में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 30 करने हैं, 6 अंकों के ये प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद काव्य खंड किसी चीज भाग 2 में से कविताओं पे आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 अंक होंगे। उसके बाद किसी भाग 2 में से ही आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 से 30 शब्दों के होंगे, 4 में से 3 प्रश्न आपको इनमें से करने हैं, 6 अंक इसके हो गए। और पूरक कृतिक भाग 2 में से फिर आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 से 60 शब्दों की इसमें समय सीमा होगी और 8 अंकों के यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रचनात्मक लेखन में आपको जो है, ठीक है, आपने जो आपकी तार्किक शक्ति को देखने के लिए उसमें आपको, आप अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं उसके आधार पर आपको संकेत बिंदुओं पर आधारित व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषय दिए जाएंगे। इनमें से 120 शब्दों में से आप 120 शब्दों में से एक विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, मतलब कि आपको वहां पर जो है संकेत बिंदु दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर आपको जो है एक अनुच्छेद लिखना होगा। 6 नंबर का ये अनुच्छेद होगा और 120 अंक होंगे इसमें, 120 इसमें शब्द आपको लिखने होंगे, 6 अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषय पर
एक विषय में से 100 शब्दों पर आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र जैसे हम बोलेंगे जिनको बोलते हैं, जैसे सरकारी पत्र होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, जैसे अपने मित्र को लिख रहे हैं, है ना, किसी को विवाह का आमंत्रण देना है, जन्मदिन के लिए आमंत्रित करना है, तो उसको बोले जाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इसमें से आपको जो है एक कोई पत्र लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का पत्र आएगा। उसके बाद रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए 80 शब्दों में स्वयं वृत्त लिखना होगा। मतलब जैसे हम बायोडाटा नहीं लिखते अपना बायो, जैसे कि हम आपने देखा होगा, है ना, हम सीवी बनाते हैं अपना, तो आपको अपने बारे में 80 शब्दों में लिखना है। कोई आपको नौकरी लेनी है ना, किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, 5 पत्र मींस कि अपना बायोडाटा लिखना उसमें कि ये मुझे नौकरी की आपको पता लगा, मुझे पता लगा था कि ये नौकरी निकलने, ये जो आपके यहाँ पर ये वैकेंसी है या ये रिक्त पद है, ठीक है, इस पद के लिए मैं अपना जो है नामांकन करना चाहता हूं इस, ठीक है, तो इसके लिए अपना फिर अपनी आप बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है, तो वो समरा जिसको बोला जाए स्वयं वृत्त बोला जाता है, अपने बारे में लिखना, वो आप लिखेंगे। फिर विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में से ईमेल, ठीक है, ईमेल लेखन आता है। या तो आप इसमें से स्वयं वृत्त लिखेंगे नौकरी के लिए, या फिर आपको ईमेल लिखना है। ईमेल 80 शब्दों में लिखना होगा, 5 अंकों का। ठीक है, उसके बाद आपके पास विषय संबंधित 40 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन करना है। ठीक है, देख लो, एक बार आपको क्या आएगा, पहले आपको 6 नंबर का 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, संकेत बिंदु दिए गए होंगे, फिर आपको औपचारिक अनौपचारिक एक पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक रोजगार के लिए जो स्वयं वृत्त लिखना है, या फिर आपको एक ईमेल लिखना होगा। उसके बाद एक कोई विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जैसे लिखते हैं, किसी सामान को बेचने के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं, तो वो विज्ञापन की रूपरेखा सहित आपको वो विज्ञापन बनाना है। तो ये 4 अंकों का मतलब 20 अंकों की आपको ग्रामर आएगी। या फिर संदेश लेखन आएगा 40 शब्दों में, जैसे कि किसी अपने मित्र को शुभकामनाएं देनी है, अभी जैसे नया वर्ष चढ़ा था, नए साल के लिए हम जैसे बधाई देते हैं, तो उसी प्रकार से बधाई देना है। कोई त्योहार हो गया, है ना, उसके अवसर पर जो संदेश देना है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ये विकल्प है आपका किस में से, ये विज्ञापन में से या फिर संदेश लेखन में से विकल्प है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोर्स ए की। अब बात करते हैं कोर्स बी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जो जिन विद्यार्थियों के स्कूल में कोर्स बी पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर आपको अपठित बोध 14 अंक का, व्यवहारिक व्याकरण 16 की, पाठ पुस्तक एवं पूरक पाठ पुस्तक 28 अंकों का, ठीक है, उसके बाद रचनात्मक लेख 22 अंकों का आपके पास होगा। वही समय सीमा आपके पास 3 घंटे है और अंक आपको मिलेंगे 80 अंकों का आपका जो ये पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें आपको जो है क्या क्या आएगा, वही अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, जो अपठित गद्यांश काव्यांश में से और पद्यांश में से, मतलब पद्यांश और गद्यांश दोनों में से आपको 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तीन प्रश्न आपको जो है 1-1 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद दो अंक के आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, 4 अंकों के ये प्रश्न हो गए। ठीक है, 2 अपठित गद्यांश 200 शब्दों जो का होगा उसमें से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद खंड ख की बात करें तो इसमें आपको व्याकरण से निर्धारित जो है भाषिक बिंदु, संरचना आदि अति लघु प्रश्न, ठीक है, पूछे जाएंगे। और लघु प्रश्न पूछे जाते हैं 16 अंकों के आपको पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न होंगे जिसमें से 16 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, उसमें उसके बाद पदबंध, 4 पदबंध पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का होगा, 4 पदबंध होंगे जिसमें से मतलब 5 में से 4 करने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 4 अंकों के होंगे, 5 पूछे जाएंगे, 4 अंकों के करने हैं। समास आपको पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें से 5 में से 4 समास करने होंगे, 4 अंकों के। मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्पर्श भाग 2 में से आपको गद्यांश से आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न और 5 के 5 आपको करने हैं। स्पर्श भाग 2 में से फिर 25 से
30 शब्द सीमा वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 करने हैं, वो कितने अंकों के? 6 के। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं और कितने? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पर्श भाग 2 में से फिर आपको क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्य खंड में से 5 अंकों के। ठीक है, उसके बाद स्पर्श भाग 2 में से आपको जो है 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 4 प्रश्नों में से 3 आपको करने हैं, 6 अंकों के ये होंगे। और उसके बाद संचयन भाग 2 में से ही आपको 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्न करने होंगे, जो कि 6 अंकों के होंगे। ठीक है, उसके बाद खंड घ की बात करें तो इसमें आपको विभिन्न विषयों से जो संदर्भित विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता परखने के लिए वही संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उस पर आधारित आपको 120 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है। 5 अंकों का यह अनुच्छेद होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति क्षमता जांचने के लिए आपकी फिर से आपको 100 शब्दों का एक पत्र लिखना होगा। विकल्प होंगे, इसमें से 5 अंकों का यह पत्र होगा। उसके बाद व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 60 शब्दों में से आपको एक सूचना लेखन करना है। 4 अंकों का सूचना लेखन होगा। फिर उसके बाद 40 शब्दों का आपको एक विज्ञापन लिखना है, 3 अंक का ये होगा। ठीक है, और विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में से 80 शब्दों की एक ईमेल लिखनी है, या फिर आपको जो है एक शीर्षक दिया जाएगा, उसके आधार पर 100 शब्दों की लघु कथा लिखनी है। मतलब 100 शब्दों की आपको एक, जैसे शीर्षक समझते हैं, आपको एक जो है हेडिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर आपको जो है 100 शब्दों में एक लघु कथा बनानी, अपनी तरफ से बनानी है। 5 अंकों की यह कथा आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कौन कौन से कोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे की कक्षाओं में हम जो हैं इनमें से अब कोर्स की जो आपको कोर्स बताए हैं, इनमें से जैसे कोर्स ए, कोर्स बी में से जो हम अब विषय पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखी। अभी फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।